हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आपका एग्ज़ाम है परसों 18 तारीख को, तो उससे पहले आज मैं आपके सामने कि एग्ज़ाम से पहले ये चीज़ बताऊंगा कि आपको एग्ज़ाम करना कैसे है, आपको टाइम मैनेज कैसे करना है आपका एग्ज़ाम में, क्योंकि टाइम मैनेज बहुत ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में जितने भी हमारी क्लास हुई है उसमें मैंने आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस की है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। आपको क्वेश्चन भी आते हैं फिर भी आपका टाइम नहीं बचता है क्वेश्चन करने का। तो हम सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, चाहे वो 6 क्लास का बच्चा अपीयर हो रहा हो, चाहे वो 9th क्लास का बच्चा अपीयर हो रहा हो, दोनों के लिए डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैंने आपके कल वीडियो डाला था जो कि 6 क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर, उनके साथ मैंने रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो ये थंबनेल ऐसा मिलेगा आपको वहाँ पे, तो आप जाके वो क्या है वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चैनल के ऊपर यूट्यूब में आरदीप मैथ्स, ठीक है, सब्सक्राइब कर लें और वहीं पे आपको ये चीज़ें मिलेगी। अभी हम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये हमारा 9th क्लास का, पहले हम 6 क्लास के लिए डिस्कस करते हैं। 6 क्लास का हमारा जो पैटर्न रहने वाला एग्ज़ाम का वो ये रहेगा भाई। ठीक है, आपको पता ही है कि आपके क्या है 50 जो क्वेश्चन है वो रहेंगे मैथ के, सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो मैथ का रहेगा। उसके बाद आपका जीके के 25 क्वेश्चन है, जीके के 25 क्वेश्चन है, लैंग्वेज के भी 25 क्वेश्चन है आपका, लैंग्वेज और इंटेलिजेंसी के भी 25 क्वेश्चन है। टोटल आपका 125 क्वेश्चन है और 300 नंबर का पेपर है। ठीक है, यहाँ पर जो मैथ का आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यहाँ भी आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और यहाँ भी 2 नंबर का है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी पेपर में आपकी। तो आपको एक भी क्या है क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आपको मतलब आते हैं वो क्वेश्चन तो करना ही है। कोई एक आध क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको उसको क्या है तुक्का मार के आना है। ठीक है, मेन जो आंसर शीट खाली नहीं छोड़नी है, भर के आना है। अब हम बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट में कि आपको पता है 6 क्लास के लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलने वाला है, 2:30 में। ठीक है, तो पहले आप टाइम ऐसा मैनेज करिए कि 2 घंटे तक, पहले 2 आवर्स तक आप कंप्लीट पेपर के अंदर से गो थ्रू हो जाएं। ठीक है, ऐसे मैनेज करना कि आप हर सेक्शन को क्या है पहले 2 घंटे में क्या है एक बार कर लें। उसके बाद जो आपका बचता टाइम है उसके हिसाब से आप देखें कि अब मेरे 30 मिनट बच गए, अब मैं किस सेक्शन को मैं दूँ। ठीक है, या जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, जो क्वेश्चन आपके रह गए हैं पहले, वो आप उस 30 मिनट में करिए। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि हम पहले कौन सा सेक्शन करें। देखिए, पहले आप वो सेक्शन करिए जिसमें आप स्ट्रोंग है, जो आपको अच्छे से आता है। क्योंकि पहले ही आपने अगर वो सेक्शन कर लिया जो आपको कम आता है तो आप क्या है डीमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, कि आप डीमोटिवेट हो जाओगे, फिर कहोगे मुझे तो आता ही नहीं है। तो वो सेक्शन नहीं छेड़ना, आपको पहले वो सेक्शन लेना है जो आपको अच्छे से आता है। अब उसमें हर बच्चे का अलग अलग क्या है पावर होगा, हर बच्चे का अलग अलग पोर्शन स्ट्रॉन्ग होगा। कुछ का मैथ अच्छा होगा, कुछ का जीके अच्छा होगा, कुछ का लैंग्वेज अच्छा होगा। तो उसी हिसाब से आपको वो चीज़ें करनी है। अगर किसी बच्चे का इंटेलिजेंसी अच्छा है तो पहले इंटेलिजेंसी करिए, किसी का मैथ अच्छा है तो पहले मैथ अच्छा करिए। अब आपको मैथ करना कैसे है देखिए। अब आप ना जब मैथ कर रहे हो, कोई क्वेश्चन आपका निकल रहा है तो आप निकालते चलिए। अब कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा है या आपको टाइम लग रहा है तो आपको उसमें टाइम नहीं देना है, उस क्वेश्चन को आपको क्या है स्किप करना है। स्किप मतलब एक बार छोड़ देना है उसको, क्योंकि जो लास्ट के 30 मिनट आप बचा रहे हो उसमें उस क्वेश्चन को दोबारा देखिए। ठीक है, फिर उस क्वेश्चन को दोबारा देखने के बाद टाइम बचेगा आपके पास, अच्छे से करिए उस क्वेश्चन को उस टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले आपको टाइम मैनेज करना है, क्योंकि पहले ही आप उसमें ना टाइम लगाने लग गए तो आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा, फिर आपके प्रेशर हो जाएगा कि समय ही नहीं बचा है मेरा तो, और आप जल्दी जल्दी क्या है गोले भरेंगे और गलतियां हो जाएगी, क्योंकि तुक्के ही मारने पड़ेंगे फिर आपको जल्दबाजी में। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको टाइम मैनेज करके चलना है। ठीक है,
तो ये चीज़ें मैंने आपको, कि जैसे मैंने कहा है ना कि किसी बच्चे का कोई पोर्शन स्ट्रॉन्ग है तो उसी हिसाब से आपको क्या है करना है उसको, क्योंकि बच्चों का डाउट रहता है कि मैं क्या क्या कैसे पहले करूँ, कौन सा सेक्शन पहले करूँ। अब किसी का टाइम कैसे, मान लो आपके जीके के 25 क्वेश्चन हैं, यहाँ अगर आपको आता है तो सिंपल हो जाएगा, नहीं आता तो भी क्या है कि आप उसको एक आधा क्वेश्चन नहीं आ रहा आप कुछ छोड़ दीजिए, ठीक है। अब जीके में मान लेते हैं हम क्या, आपको कितने मैक्सिमम, मान लो 15 मिनट, मैक्सिमम से मैक्सिमम माना है मैंने, 15 मिनट में आप क्या है जीके कर लेंगे। उसके बाद लैंग्वेज आ गया, लैंग्वेज में भी आपको कोई ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो लैंग्वेज में हम मान लेते हैं आपको 20 मिनट का टाइम लग गया, ठीक है। 20 मिनट में आपने 25 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। फिर आता है इंटेलिजेंसी पोर्शन, 25 क्वेश्चन है, अगर हम एक क्वेश्चन का कितना मिनट मान के चलें, मान लीजिए 40 मिनट लग गए, आपको 40 मिनट लग गए, ठीक है। तो कितना हो गया, यहाँ से देखिए 40, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा और 15 मिनट हो गए। अब पहले में आप 45 मिनट यहाँ दीजिए, 45 मिनट यहाँ दीजिए, तो कितना हो गया बच्चों, देखो 1 घंटा और 1 घंटा आपने यहाँ दे दिया, तो 2 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, आपकी 30 मिनट अब भी बचती है, 30 मिनट। उस मिनट में आपको क्या है, और ये टाइम कैसे, आप गोले भी यहाँ पे साथ साथ फील कर रहे हैं, ठीक है। जो ओमार है उसको भी साथ साथ फील करते हुए चलिए, वो कैसे फील करनी ओमार वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आपको वैसे ही ओमार फील करनी है, तो आपको ऐसा नहीं रहेगा कि मेरा गोला गलत भरा गया, मुझे ये भरना था ये भरा गया, नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपका। मैं जैसे आपको कहूँ वैसे ही आपको ओमार अपना फील करना है, ठीक है। हाँ, तो बच्चों यहाँ से आपका मैनेज हो गया टाइम, ठीक है। अब जो 30 मिनट बचे हैं आपके, अब मान लो एक आधा क्वेश्चन यहाँ रहता है आपका, एक आधा यहाँ रहता है, एक आधा यहाँ रहता है, यहाँ रहता है कोई 2-4 क्वेश्चन, तो इन सब को आपको 30 मिनट में निपटा देना है, ठीक है। तो ऐसे आपको टाइम मैनेज करना है। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि ओमार कैसे फिल करनी है आपको। ये आपके सामने ओमार है, ठीक है, ऐसी नज़र आएगी यहाँ पे। एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या कैसे आपको कहाँ पर फिल करना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ आपको नाम लिखना है आपके, ठीक है, जो आपका नाम है, बीच में जैसे रमेश कुमार है तो रमेश लिखेंगे, फिर स्पेस देके कुमार लिख देंगे। यहाँ पे आपका स्कूल लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ अपना रोल नंबर लिखोगे, यहाँ एग्जाम सेंटर कोड, यहाँ क्वेश्चन जो आपको बुकलेट मिलेगी उसका जो कोड होगा वो भरोगे। ये वहाँ पर ना जो अवेलेबल होगा इन्विजिलेटर वो आपको सारी चीज़ें करवा देगा, तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये मैं कैसे भरूँगा। जहाँ पर वो पर्सन होगा ना वो अपने आप फिल करवाएगा, ये उसकी काम है, ठीक है। अब आ जाते हैं ओमार कैसे फिल करें। चाहे 6 का बच्चा हो चाहे 9th का बच्चा हो, आपको इसी तरीके से ओमार भरनी है, दोनों को, 6th वाला हो चाहे 9th वाला हो। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या है, मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन कर लिया, तो आपको क्या करना है, ओमार को साइड में रखना है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन पेपर है, आप बैठे हुए यहाँ पे और आप क्वेश्चन पेपर इधर है या आपकी ओमार इधर रखी हुई है, ठीक है, क्योंकि राइट हैंड है वो लेफ्ट की तरफ रख लेगा और जो लेफ्ट हैंड है वो अपने इधर रख लेगा, पेन नहीं चलाना है इसके ऊपर। अब मान लो आपने क्या है पहला क्वेश्चन कर लिया, पहले का आपका आ गया बी, तो आपको क्या करना है, ऐसे हल्का सा टिक कर देना है, पेन की डॉट से बी टिक कर दिया। सेकंड क्वेश्चन किया, आपका आ गया सी, आप सी टिक कर दीजिए। फिर आपका आ गया ए, ऐसे टिक कर, मीन आपको मान लो चौथा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप क्वेश्चन पेपर में ना उसको ऐसे सर्कल कर लीजिए। वहाँ पे जो पर्सन होंगे वो कहेंगे आपको टिक नहीं करना क्वेश्चन पेपर पे, लेकिन आप क्या है उसको सर्कल कर लीजिए, कुछ नहीं कहेंगे, ऐसा उनका बोलने का काम है। फिर चौथा आप छोड़ दीजिए। पांचवा मान लो आपको आता है, आपने सी भर दिया, सी टिक कर लीजिए। छठा आपको नहीं आता, आप छोड़ दीजिए, वहाँ गोला करिए। सातवां आ रहा है, मान लो डी आ गया, डी टिक करिए, ठीक है। इतना काम कर लिया। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब जैसे ही आपके ना 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे ही आपके 10 क्वेश्चन हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, पहले इन गोलों को भरना है, कंप्लीट डार्क कर देना है, ठीक है। कंप्लीट डार्क, ऐसे कंप्लीट डार्क कर लेना और गोला पूरा भरना है, ना तो बाहर निकलना चाहिए ना खाली रहना चाहिए, गोला आपको अच्छे से भरना है, वरना आपका क्या है वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, चेक नहीं होगा। तो ऐसे ही हुए आपको क्या है वो 10 तक भर लेने हैं,
10 तक। फिर आपको फिर से यही काम करना है, जो आ रहा है उस पर डॉट करना है ऐसे, और जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ते हुए चलना है, और क्वेश्चन मार्क में ऐसे गोल कर लेना कि मुझे नहीं आता। जो लास्ट के 30 मिनट है ना आपके, उसमें आपको वो चीज़ देखनी है फिर कि मुझे मेरा कौन सा रह गया था। यहाँ से देखोगे आप क्वेश्चन पेपर में, वो मेरा तो चौथा रह गया, मेरा छठा रह गया, फिर से उसको देखोगे आ रहा है तो फिर भर दोगे आप इसको। तो इस तरीके से क्या है आपको करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद है आपको कि ओमर कैसे फील करनी है, ये वाला तरीका आपको समझ में आया होगा और ये आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ओमर भरनी है। अब आ जाते हैं हम 9th वाले पे, कि 9th के जो बच्चे हैं उनका जो पेपर रहने वाला है वो इस पैटर्न पे रहने वाला है। अगर किसी को नहीं पता है तो आप एक बार पैटर्न देख लीजिए आपके एग्ज़ाम का कैसे रहने वाला है। प्यारे बच्चों, इसमें आपका जो पेपर रहेगा ना 6 क्लास का था, वो क्या है 300 का था। अब आपका जो पेपर है क्वेश्चन वो रहेगा, क्वेश्चन उतने ही हैं। ठीक है, वहाँ भी इतने थे। अब और यहाँ पर आपके पास जो है ना मैथ का जो एक क्वेश्चन है वो आपका 4 नंबर का है। कितने का है? 4 नंबर का। ठीक है, तो 200 नंबर का एग्ज़ाम हो गया, मतलब पेपर हो गया आपका मैथ का। फिर जी इंटेलिजेंसी होगी आपकी, 25 क्वेश्चन है, एक है वो 2 नंबर का 50 नंबर का हो गया। फिर आपका इंग्लिश हो गया, और एक 2 नंबर का है 50 नंबर का हो गया। फिर जनरल साइंस हो गया आपका। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन आएंगे इसमें 50 नंबर का, और एसएस के, एसएस का अलग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, एसएस का अलग आएगा। तो ये हो गया आपका 50 नंबर का। ठीक है, और 6 में सिर्फ क्या था, ये था, ये था, ये था, और फिर ये कंबाइन करके जीके में था आपका, 6 क्लास के लिए जीके था। ठीक है, तो टोटल ही 25 क्वेश्चन थे आपका, दोनों अलग अलग है। एसएस अलग है आपकी, और जनरल स्टडी जो जीके जीएस है, मतलब सोशल साइंस आपकी है, वो अलग है, दोनों अलग है। ठीक है, तो 400 नंबर का पेपर है बच्चा आपका, और 150 है आपके क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको भी टाइम मैनेजमेंट है वो बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैंने ऊपर बताया है। ठीक है, वैसे ही करना है, क्योंकि आपका जो टाइम है वो 3 घंटे का है, क्योंकि आपके 25 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है इस वाले। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट क्या है आपको उसी तरीके से करना है। ठीक है, जितना मैंने पहले बताया है आपको, पहले 45 मिनट के अंदर क्या है यहाँ पर 45, या मान लो कि आपने 50 मिनट दे दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन को 1 मिनट, 50 मिनट आप मैथ में दीजिए पहले। ठीक है, क्योंकि बच्चा क्या है कि लास्ट में जैसे है ना ये वाले 1 मिनट, आपका जो ये वाला रहेगा ना यहाँ पर जीएस में 25 क्वेश्चन आप जो 10 मिनट में इनको कर लोगे, 10 से 15 मिनट में आपके ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ भी 10 से 15 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका क्या है 10 से 15 मिनट में आप कर लोगे। ठीक है, तो ये 3 पोर्शन आपका 45 मिनट में, मैक्सिमम 45 मिनट में कवर कर लोगे आप। ठीक है, और यहाँ पर आपका अगर मैं मान के चलूँ, मान लो 30 मिनट आपको लग गया, 30 मिनट। ठीक है, तो क्या हुआ 45 + 30, ठीक है 45, 125 मिनट। बाकी आप मैथ को टाइम दीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ पर, हो सकता है आपको 2-3 क्वेश्चन यहाँ नहीं आ रहे हो, 2-3 क्वेश्चन यहाँ नहीं आ रहे हो, यहाँ नहीं आ रहे हो, उनको छोड़ दीजिए, उनको बाद वाले टाइम में देखिए। तो इस तरीके से आपको बच्चा क्या है मैनेज करके चलना है टाइम को। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी कैसे आपको टाइम मैनेज करना है। और जिस बच्चे का जो पोर्शन स्ट्रॉन्ग है वो पहले करिए। मैंने पहले भी बोला है कि ज़रूरी नहीं आपको जो भी टीचर बताए कि आपको पहले ये करना है, आपको पहले ये करना है, नहीं। हर बच्चे का अलग अलग स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। कोई मैथ में अच्छा है, कोई जीके में अच्छा है, कोई एसएस में अच्छा है। तो जो बच्चे का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको वही पहले करना है, ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे कि मेरे सारी चीज़ें अच्छी जा रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एग्ज़ाम क्लियर कर दूंगा। तो ऐसे ही टाइम मैनेज करना है आपको बच्चों। ठीक है, तो मेरी तरफ से सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। और टाइम लगा तो मैं आपको फिर शॉर्ट जो क्वेश्चन है, शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो
डिस्कस ज़रूर करेंगे टाइम मिला तो। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली एग्ज़ाम के अंदर, जब आप बैठोगे कि मुझे करना कैसे एग्ज़ाम, तो बहुत ही सपोर्ट मिलेगा आपको इस क्या है वीडियो से। तो लाइक ज़रूर करें बच्चों, और शेयर भी ज़रूर करें। जिन बच्चों का गुरुकुल का एग्ज़ाम है उनको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा, तो बने रहिए। थैंक यू।